नया दिन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो अ स्पेशल नोट, अ स्पेशल नोट। वो हो गया, थर्ड खत्म हो गया। हाँ थर्ड लॉ खत्म हो गया। आज से न्यूमेरिकल कैसे शुरू करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं वो कल वो बताइएगी आपको। अभी भी आपको चांस नहीं मिलेगा सॉल्व करने का, कल मिलेगा, कल से सॉल्व करने का चांस। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो ऐसे। तुम्हें नहीं पढ़ना यार तो पढ़ने आपको दे तो मैं क्या बात को। करूँगा, ठीक है। सुनो जरा, क्या? मैं अगर अब तुम्हें नहीं करना तो मैं क्या करूँ उसमें। मैंने कब मना करा? तुम नहीं करा अभी यार। सुनो मेरी बात सुनो, ये वाला जो नोट है वो ये है हाँ, कि आपका जो वेट है वो हमेशा mg नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वेट की डेफिनेशन ये यही बोलते हैं वो कि वेट इज इक्वल टू mg, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हर कंडीशन में नहीं है वो तो ऐसा। फोर्स होती है तो। सुन लो, वेट होता है आपका नेट फोर्स डाउनवर्ड। आपको बस ये याद रखना है, नेट फोर्स डाउनवर्ड, या फिर कह सकते हैं नेट परपेंडिकुलर फोर्स डाउनवर्ड विद द सरफेस। यानी कि आप जितना नॉर्मल फोर्स, मेरी जरा बात ध्यान से सुनना, आप जितना नॉर्मल फोर्स जितना जमीन पर लगा रहे हैं वो आपका वेट है। ऐसा ज़्यादातर कंडीशन में होता है कि mg आपका वेट होता है, क्योंकि ज़्यादातर केस में mg आप डाउनवर्ड लगा रहे हैं। लेकिन एक केस देखो जरा, एक केस देखो। ठीक है सुना जरा, ये जो लिफ्ट है वो ए एक्सलेशन से ऊपर जा रही है, या फिलहाल नीचे मानते हैं, हाँ। फिलहाल नीचे मानते हैं ए एक्सलेशन से नीचे जा रही है, ठीक है। एक हम्म, तो हो गया आपका mg फोर्स डाउनवर्ड। एक्सप्रेशन प्लस। नहीं, अब एक्सलेशन ऊपर कब करेंगे, एक सूडो फोर्स कब लगाएंगे, जब फोर्स लगा। जब 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 यहाँ पर कोई बंदा बैठ के ऑब्जर्व कर रहा होगा। इतने ध्यान रखो, सूडो फोर्स लगते हैं एक्सेलेटेड फ्रेम में। अगर कोई बंदा इस लिफ्ट को यहाँ से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है तो वो सूडो फोर्स नहीं लगाने वाला। ध्यान रखना ये चीज़, ये दिमाग में होनी चाहिए। भले ही लिफ्ट का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई बॉडी एक्सेलेटेड हो या ना हो, अगर ऑब्जर्वर एक्सेलेटेड फ्रेम में बैठा हुआ है तो सूडो फोर्स लगेंगे। अगर ये जो बंदा है, इसको नाम दे देते हैं ए, और ये बी को देख रहा है नीचे आते हुए एक्सेलेरेशन से, और इसके हाथ में कॉपी है और इसको एनालाइज कर रहा है, तो ये सूडो फोर्स नहीं लगाने वाला। ध्यान रखना ये चीज़। वो खुद रेस्ट में है ना, वो खुद रेस्ट में है। वो सिर्फ एक अनएक्सलेटेड फ्रेम है, बस इतना मांग रखो। हाँ हाँ, मतलब खड़ा हुआ अनएक्सलेटेड है। फ्रेम में एक ये नहीं है कि हर एक्सलेशन वाली बॉडी को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें सूडो फोर्स लगाने पड़ेंगे। अगर तुम एक्सलेटेड फ्रेम में बैठे होगे तो तुम्हें सूडो फोर्स लगाने पड़ेंगे, हम्म। ठीक है। तो तुम्हें क्या पता है, जब क्या कहते हैं कोई लिफ्ट नीचे एक्सलेशन से जाती है तो तुम्हारा जो नेट फोर्स डाउनवर्ड होता है वो कम हो जाता है। यानी कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होता है, आर को मान लेते हैं आर, या फिर तुमने ज़्यादातर इसको एफ टी के नाम से सुना है। तो तुम्हारा वेट कम हो गया, सॉरी तुम्हारा एक फोर्स ऊपर भी लग रहा है तुम पे, यानी कि तुम्हारा जो नेट फोर्स नीचे की तरफ है वो कम हो गया। इसका मतलब तुम्हारा वेट भी कम होगा। इसका मतलब आप ये ध्यान रखें, आप ये ध्यान रखें कि अगर आप किसी वेटिंग मशीन पर बैठे हुए खड़े हुए हैं और अपना वजन नाप रहे हैं, ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन यहाँ पर वो आती है, डायल होती है, और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, तो ये mg नहीं नाप रही आपका, इसको mg से कोई मतलब नहीं है। वो बस इतना देख रही है कि आप जो ऊपर खड़ा है इंसान, वो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है। वो सिर्फ नॉर्मल फोर्स देख रही है। वो चांस वाली बात है कि अगर सारी चीजें कंडीशन नॉर्मल है तो mg ही आपका नॉर्मल फोर्स होता है। समझ में आई वाली बात? हेलो, नहीं। नहीं। मतलब क्या समझ में नहीं आया बताओ। ये दूसरे वेइंग मशीन वाली। कि मैं ये कह रहा हूँ जो आपकी वेइंग मशीन होती है वो, उसको mg हम्म, से कोई मतलब नहीं है। हम्म, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट कर रही है, जितना फोर्स आप उस पर लगा रही है, नेट फोर्स डाउनवर्ड। यानी कि उसको नॉर्मल रिएक्शन से मतलब है, आपके जो सरफेस पे आप नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं उससे। अच्छा वो तो और चीज दिखा रही है हाँ, नॉर्मल रिएक्शन कितना वो लगा रहे नॉर्मल रिएक्शन दिखा रही है। अगर किसी केस में नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया तुम्हारा, मान लो कोई तुम्हारा केस आया, जैसे लिफ्ट वाला केस आया, तुम्हारा जो एम जी की वैल्यू तो वही रहेगी, मास कांस्टेंट जी कांस्टेंट, लेकिन तुम्हारा नेट फोर्स डाउनवर्ड कम हो गया, तो अब तुम्हारा वेट कम आने वाला है। ध्यान रखना ये चीज, हो। अच्छा ठीक है। एम जी से कोई भैया मतलब मुझे नहीं क्या। एक बार ये कम कैसे हो गया ये बता दो बस।
अरे वो कम कैसे होगा वो भी आ जाएगा, तुम बस इतना ध्यान रखो, लिफ्ट को सॉरी वेइंग मशीन को तुम्हारे m इंटू जी से कोई मतलब नहीं है। उसको इतना मतलब है कि जो मेरे ऊपर खड़ा है वो मुझ पे कितना फोर्स लगा रहा है, उसको इतना मतलब है। ज़्यादातर केसेस में जो नेट जो फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे होते हो तुम अपने शरीर से वो mg होता है, लेकिन कुछ केस में नहीं भी होता। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारा क्या कहते हैं वेट तो mg था, तो ये दिखा के नहीं रहा mg। जो वेइंग मशीन है वो तो m इंटू स्मॉल जी कर रहा है ना, तो वो दोनों चीज़ तो कांस्टेंट है, तो हमारा वेट कैसे वेरी कर रहा है। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ, वेइंग मशीन को कोई मतलब नहीं है आपके m से और आपकी जी से, उसको क्या मतलब है नॉर्मल फोर्स से जो कि उस पर लग रहा है। ठीक है, सुना जरा, अब एक चीज़ करते हैं जरा। ये एक लिफ्ट है मान लो, अभी मैं लिखवाऊंगा तो टेंशन मत लो, अभी देखो क्या चल रहा है आगे। ठीक है, ये लिफ्ट है एक, और इसके ऊपर रखी है वेइंग मशीन, और वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हो तो जब ये अब नीचे आएगी तो नहीं दिखाएगी। अभी रुकी हुई है, अभी रुकी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या कहते हैं नीचे mg, और तुम्हें ये पता है ना ये वाली चीज़, सुनो 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 एक मिनट, एक बताना भूल गया, ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ये वेइंग मशीन पे लग रहा है। हाँ और क्योंकि वेइंग मशीन पे इंसान फोर्स लगा रहा है, तो वेइंग मशीन भी इंसान पे फोर्स लगाएगी जो कि इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है। और जब हम इंसान के बारे में स्टडी कर रहे होंगे तो हम ये वाला फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे, ऊपर वाला करेंगे। अरे कोई ये ऊपर वाला ऊपर ये चीज नहीं आई मेरे को। अरे ऊपर वाला भी सुनो सुनो सुनो, ये जमीन है, ये बॉल है, तुमने बॉल ने जमीन पे फोर्स लगाया n, और जमीन ने बॉल पे लगाया फोर्स n, नॉर्मल रिएक्शन। तुम अगर सिर्फ अगर तुम सिर्फ बॉल के बारे में पढ़ रहे हो तो तुम ये वाला फोर्स लिखोगे, दोनों नहीं लिखोगे, सिर्फ ये वाला बॉल। वो ये वाला क्यों? अरे तुम अगर तुम बॉल के बारे में पढ़ रहे हो तो तुम वही तो फोर्स देखोगे जो बॉल पे लग रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक सही है। बात है कि नहीं? अगर तुम एक बॉडी को पढ़ रहे हो तो सारे फोर्स क्या देखोगे तुम, तो उस बॉडी पे लग रहे हैं। हाँ ठीक है। अब तुम इधर देखो जरा, एक mg की ज़्यादा जूम है, एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हो तो हेलो हेलो, एक मिनट, हाँ भैया। हाँ आवाज़ आ रही है मेरी? आ तो रही है। हाँ आ रही है ठीक है। भैया आप इस आज की रिकॉर्डिंग करोगे ना, कर रहे हो ना? क्यों तुम्हें नहीं भेजूंगा आज मैं बताएं, आज मेरा नेट बहुत खराब चल रहा है, बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल बहुत कट कट के आ रही है, इसलिए मैंने माइक बंद कर रखा है, बहुत ज़्यादा कट कट के आ रही है। तो आज की भेज देना बस। फिलहाल तुम पूरी क्लास में बने रहना। हाँ भैया ठीक है, चलो इधर देखो यार फिलहाल, तो एक mg फोर्स नीचे लग रहा है और एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये भाई इसकी टॉपिक मिडल तक में जा रहा है। हाँ, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। जो वेइंग मशीन उसको किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इस n से, उसको mg से कोई मतलब नहीं। वो जो मतलब देखो मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि mg को कैलकुलेट ही नहीं कर रही। मैं ये कह रहा हूँ वेइंग मशीन पे जो रीडिंग्स आएंगी, रीडिंग्स वो n की होगी, n के अकॉर्डिंग n की आएंगी। ठीक है चलो। और जो तुम्हें वेट महसूस होता है वो भी वाला n होता है, कैपिटल n। ठीक है जो लग रहा है। ठीक है, अब सुनो जरा, ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हें? बस नहीं समझाना तो मुझे चीज़ लिखो लो जरा, क्योंकि अगर मैं तुमसे डायरेक्ट कहता कि तुम्हारा वेट n होता है mg नहीं होता तो तुम समझते नहीं वाली बात, लेकिन अब शायद तुम समझ जाओ। और ये तुम्हारे कोर्स में भी है, हेडिंग है इस सब्जेक्ट की, सॉरी टॉपिक की, एपरेंट वेट इन अ लिफ्ट। ये भी कराऊंगा मैं बाद में कि लिफ्ट में वेट कम ज़्यादा होता है तो उसको कैलकुलेट करिए कितना ज़्यादा कितना कम। तुमने जो लास्ट चीज़ लिखी होगी, वो लिखी होगी स्पेशल नोट। हाँ वो अभी हुआ है ना। हाँ ठीक है, लिखो उसके बाद योर वेट इज नॉट ऑलवेज mg। देखो ना, अभी लिखता हूँ जरा, योर हेडिंग क्या है? अ स्पेशल नोट, क्या?
स्पेशल नोट स्पेशल क्योंकि कंफ्यूजन होता है बाद में। अभी तो तुम्हें याद है, बाद में याद नहीं रहेगा। योर वेट इज नॉट ऑलवेज mg, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देना, ठीक है। अब ये चीज़ लिख लो जो मैंने बताई थी। एक मिनट जरा, कौन बुला रहा है? हाँ लिखा जरा, द वेट यू फील the weight you feel of your body is the net force downward, on the ground which is the normal force on the ground. फिर देखो इन जनरल कंडीशंस this normal force is equal to mg. This normal force is equal to इसका डायग्राम बना लो। ये ज़मीन है, तुम उसको खड़े हुए हो, अच्छी बात है। एक mg फोर्स नीचे लग रहा है और एक तुम पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा जो ज़मीन लगा रही होगी तुम पे, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। एयर फोर्स इतना सही है। तो लिखो 2-3 स्टार बना लेना। तो लिखो इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, इफ यू आर स्टैंडिंग on weighing machine, then it is only calculating the normal force, which you are imparting on it, सिंपल सी चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है, ये न्यूटन के लॉ हैं, ये सारी चीज़ें वो एक स्ट्रिंग में कैसे लगाते हैं। यानी कि कोई चीज़ रस्सी से लटकी हुई है या फिर रस्सी जैसे इस तरह की कोई कंडीशन है, ये एक प्लेन है, इस पर एक पुली बंधी हुई है, ये स्ट्रिंग है, तो उस स्ट्रिंग से डील कैसे करते हैं हमें ये देखना है। तो देखो हेडिंग डालो, वर्किंग विद टेंशन इन अ स्ट्रिंग, वर्किंग विद टेंशन इन अ स्ट्रिंग, देखा जाए तो इससे पहले का, यानी कि इस हेडिंग से पहले का तुम्हारा 9th का पढ़ा हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ तो करवाया मैंने तुम्हें, लेकिन पर डिटेल में करवाया काफ़ी। तो जो बच्चे 9th में पढ़े होते हैं उनको सब कराने की जरूरत पड़ती नहीं है। खैर देखो जरा, फिलहाल देखते हैं, पहले समझो ना, लिखना मत कभी कुछ। ये एक ऊपर की सीलिंग है और एक स्ट्रिंग्स है,
एक m मास की बॉडी लटक रही है। अच्छी बात, ठीक है। इसका ये जो ब्लॉक है उसका मास m है, तो ये जो ब्लॉक है वो एक mg फोर्स नीचे लगा रहा होगा। ठीक है, अब सुनो, ये जो ब्लॉक है वो रस्सी की वजह से बिल्कुल रेस्ट पर है। इसका मतलब नेट फोर्स इस पर 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब एक फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो रस्सी भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी। तो चलते हैं फुल डायग्राम बनाते हैं। फुल एम जी ब्लॉक को नीचे खींच रहा है, और इसी वजह से जो धरती है, सॉरी जो ब्लॉक है वो धरती को ऊपर खींच रहा है। तो ये हो गए एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, अब सुनो जरा, जो ये रोप है, रोप वो भी इसको ऊपर खींच रही है, ब्लॉक को ऊपर की तरफ, और इसके बदले में क्या हो रहा है, ब्लॉक जो है रोप को नीचे ये खींच रहा है। स्टेबल है। नहीं वो तो सही है, स्टेबल तो है। रोप ने ब्लॉक को ऊपर खींचा टी टेंशन से, इसी वजह से ब्लॉक ने रोप को खींचा नीचे टी से। तो ये बन गए, ये बन गए। अब क्योंकि जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब ये जो ब्लॉक पर नेट फोर्स अपवर्ड इज इक्वल टू नेट फोर्स डाउनवर्ड, यानी कि T इज इक्वल टू mg। कहते सी बात थी। कुछ लोग ये कहते हैं जो ठीक से पढ़े नहीं होते कि भाई ये सीलिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक ने रस्सी पे mg फोर्स लगाया, सॉरी हाँ, ब्लॉक ने रस्सी पे mg फोर्स लगाया, इसी वजह से और रस्सी ने ब्लॉक पे T टेंशन लगाई। ऐसा नहीं है, mg फोर्स ब्लॉक ने लगाया। ये लोग कुछ लोग कहते हैं कि mg फोर्स ब्लॉक ने रस्सी पे लगाया, mg की नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसी बदले में स्ट्रिंग ने ऊपर लगा दिया, जो कि गलत है। ये चीज एक्शन रिएक्शन नहीं है। mg का जो पेयर है वो है जो अर्थ लगा रही है ऊपर फिर से। और तुम ये भी देख लो, एक और तरीका कि क्या कहते हैं, जो mg है वो ग्रेविटेशनल है और जो t है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हेलो हाँ शुभ, बोलो शुभ। भैया, मैंने डिफरेंट है। भैया हेलो, हाँ बोलो शुभ। आ रही है आवाज़ अब? हाँ आ रही है, आ रही है। मैं कह रहा हूँ भैया, क्या बोला, दोबारा बताना। बताओ क्या बताना दोबारा। बिल्कुल आपकी। मैं कह रहा था, हेलो आवाज आ रही है मेरी? हेलो भैया, आपकी आवाज़ कट गई थी, पूरी आवाज़ कट गई। हाँ, पूरी आपकी आवाज़ कट गई थी। अच्छा सुनो सुनो, मैं ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है वो एक मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट दिमाग में होता है, क्या होता है वो, कि ब्लॉक ने रस्सी पे mg फोर्स लगाया, उसके बदले में रस्सी ने ब्लॉक पर T टेंशन लगाई, और वो ये कहते हैं कि T और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर। जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। mg का जो पेयर है वो ग्रेविटेशनली होना चाहिए, जो अर्थ फिर से लगा रही है ऊपर, और जो टेंशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो पेयर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हेलो, आ गया। चलो अब ये चीज़ लिख लो जरा, लिख लो यार ये चीज़। अभी तो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, कितनी बार बताओगे हमें, अभी समझ में आ जाएगा। खैर देखो जरा, अ बॉडी ऑफ मास, ये स्टार्टिंग से है ना? हाँ ये स्टार्टिंग से है, लिख लो ऊपर, वर्किंग विद टेंशन इन अ स्ट्रिंग। देखो जरा, अ बॉडी ऑफ एक मिनट जरा, a body of mass m is hanging with a string स्ट्रिंग पे लटका सकते हैं किसी चीज को, या रोप पे भी लटका सकते हैं, दोनों सेम जैसे बिहेव करती है। ठीक है, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रिंग स्प्रिंग नहीं कह रहा ना भाई साहब, ध्यान रखना ये चीज। अच्छा, स्ट्रिंग। स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाती है, तुम उसको खींचोगे तो स्ट्रेच हाँ, हो वो जाएगी। सभी पूछा मैंने। स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं होती, हाँ हाँ। अनस्ट्रेचेबल होती है स्ट्रिंग जो होती है। चलो देखो जरा, एट रेस्ट ग्रेविटेशनल
gravitational force is acting downward, अच्छी बात है. The rope, the rope is applying a force. The rope is applying a force जो कि है electromagnetic on the body. वैसे टेंशन है ये, वैसे तो तू डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंगे ये टेंशन. हमने नाम दे दिया है. कोई भी फोर्स अगर रोप लगाए तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोले. अगर हमने सिर्फ टेंशन बोल दिया तो सामने वाले को तुरंत पता लग जाएगा कि कोई रोप या फिर कोई स्ट्रेन फोर्स लगा रही है. ठीक, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ज्यादा सही. ऑन द बॉडी अपवर्ड. अब तुम ये देखो ना, तुम फ्रिक्शन को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलो, नॉर्मल फोर्स को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलो, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन क्या लगा रहा है. ठीक है. तो देखो दिस फोर्स बाय रोप या फिर स्ट्रिंग इज गिवन अनदर नेम. यानी कि कोई भी अगर फोर्स रोप या फिर स्ट्रिंग लगाए तो उसको हमने एक अलग नाम दे रखा है. इज गिवन अनदर नेम. क्या नाम है उसका? टेंशन. ठीक है. कॉमा TEN SI और रिप्रेजेंट करते हैं इसके फर्स्ट लेटर से, T से, कैपिटल T से. स्मॉल टी का नहीं, स्मॉल टी टाइम होता है. ठीक है. ये साफ वाला डायग्राम बना लो, ये वाला, ये तुम्हें यहाँ पर लिखा होगा. अरे ये लटकने वाला, ये तो ऊपर ही बना लिया तुमने. ये सबने बना लिया था डायग्राम. बना रहा हूँ. अच्छा तो बना बनाओ. चलो भैया नीचे लो कर देना भैया. नीचे कर तो दिया. कल का क्या टाइम रहेगा? कल का मैं डिसाइड करवा भी तुमसे, और क्या करूं. थोड़ा लेट करना, थोड़ा सा. संडे का, कल संडे है ना. तो ऐसे कर लो भैया, 4 बजे के समथिंग कर लो. बताओ भाई. आप बता दो, आप लेट मतलब कितना लेट करना चाह रहे हो? देखो लेट तो मैं कहना चाह रहा हूँ 7 से 8. कई 7 से 1.5 घंटे की क्लास होगी. तो तुम अपने तो ये फिर अपने हिसाब से बताओ. 4 से 4 से 4 से. कोई किसी को कोई दिक्कत 4 से? हाँ. युगांग कह रहा है, और बताओ कौन कह रहा है 4 से? हाँ कर लो, कोई दिक्कत. ये किसकी आवाज़ थी? शायद जयेंद्र की थी. अरे भाई बोलो भाई, मैं कर दूंगा, फिर तुम उस पर बताओगे मुझे ग्रुप पर कि ये क्यों कर दिया, मेरी आवाज या मेरी आवाज थी, जेंट्स की नहीं. अच्छा. ध्रुव, लकी, कौन थे वो? मेजॉरिटी विंस 400 हो. चलो कर लो भैया, कर लो. ठीक है. तो कल क्लास है 4 बजे की. और कल क्या होगा, तुमने अभी तक जितना भी पढ़ा है द फोर्सेस और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, ये जो स्प्रिंग रिंग पढ़ रहे हो, ये सारे लॉ पढ़े, स्पेशल नोट, ये सब चीज़ें, वो सब तो अप्लाई करोगे. मतलब कल होंगे न्यूमेरिकल स्केल के. ठीक है. हालांकि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर में घुस के तो मैं बुला लूँगा. अब सुना भैया. मैं बस बुला लूँगा. हाँ बोलो जैन. भैया दोबारा बताना. द फोर्स बाय रोप. कौन सा बताओ? रोप कौन से कैसे फोर्स लगा रही है? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. रोप कैसे फोर्स लगा रही है? टेंशन. रोप है और स्ट्रिंग इज गिवन अनदर नेम टेंशन. सुनो, ये रोप है, इसको थोड़ा मोटा भी बनाते हैं. ये रोप मोटी है. अब इसके अंदर क्या होगा? नहीं. हाँ बोलो. अरे ये सेंटेंस आपने बोला था कि जो ब्लॉक है वो ऊपर वाली टेंशन दे रहा है नीचे की तरफ से रोप को. हाँ एक्शन रिएक्शन पेयर तो होंगे ना.
अगर ब्लॉक दे रहा है क्या नीचे की तरफ टेंशन से? नहीं नहीं, देखो ये एम जी फोर्स नीचे लगा, ठीक है, ये एम जी फोर्स क्या करेगा, इस रोप को हल्का सा स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में। तो क्या होगा, इसके अंदर के जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, दूर जाने की वो होंगे, उनका दूर जाने के लिए फोर्स लगेगा, लेकिन ये दूर जाना चाहते नहीं है, तो ये एक दूसरे के अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाएंगे, यानी कि ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, यानी कि ऊपर की एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ उसको ऊपर खींचने के लिए, और एक बस इतना था। तो टेंशन तो एक पॉइंट पे पड़ती है ना, यहाँ दो टेंशन लगा दिया आपने। तो एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों दिखाए हैं ना, जैसे अब तुम कहोगे दो एमजी क्यों दिखा दिए भाई, तो एक लगा रहा है ब्लॉक उसके ऊपर अर्थ के ऊपर, एक लगा रहा है अर्थ ब्लॉक के ऊपर, ये है जो अर्थ ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है। तो ठीक है, हाँ बोलो, बताओ। टेंशन तो एक पॉइंट पे पड़ती है ना, ये पूछा था, ये पता था। ना ना ना, टेंशन किसी एक पॉइंट पे नहीं पड़ती, टेंशन पूरी स्ट्रिंग पे होगी। देखो सुनो, मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट वो बताता हूँ कोई ओवरव्यू। एक पॉइंट से ही कर टूटती है फिर स्ट्रिंग? सुनो सुनो, मैं ऐसा कुछ नहीं है, वो इस वजह से, वो इस वजह से, ऐसा ही। सुनो सुनो सुनो, वो इस वजह से क्योंकि जो मैं डायग्राम बनाना उसको देखना, उसका रीजन इसके अंदर है। असलियत में ये होता है असलियत। अच्छा, तो मैंने लगता कि रोप का भी कुछ वेट होता होगा, रोप का भी तो कुछ मास होता होगा, हाँ रोप का वेट? रोप का भी तो कुछ मास होता होगा ना। हाँ होता होगा। तो देखो जरा, ऐसा करते हैं, इस रोप के बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं। अब सुनो जरा, पहला मैं निकालता हूँ इस वाले ब्लॉक पर टेंशन, जूम करते हैं जरा। अगर मैं ये कहूँ कि इस वाले पॉइंट पे ये जो रोप है, इस वाले पॉइंट का जो रोप है, इसको पूरा का पूरा नीचे का हिस्सा खींच रहा है नीचे की तरफ, तो उसमें टेंशन ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके नीचे वाले में आओ, इसको कौन खींच रहा है, बस इसके नीचे वाले, बस नीचे की तरफ, तो इसमें ऊपर वाले पॉइंट से टेंशन थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। और नीचे आओ जरा। अब देखो इसमें क्या है, जो इसके से नीचे वाले इसको खींच रहे हैं, ऊपर वाले तो खींच नहीं रहे इसको, इसका मतलब टेंशन इसमें और कम होगी, और कम 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 और सबसे कम। फिर अच्छा, अगर जो टेंशन होती है वो कम होती जाती है, तो मैंने ऐसा क्यों बताया कि पूरी ग्रुप में टेंशन सेम होती है, ऐसा जैसे मैंने बोला, क्योंकि हम इस समय जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये जो रोप है इसको मासलेस बोलेंगे। मैं लिखवाने वाला था जस्ट अभी, इसके बाद लाइन थी, इसको बोलेंगे मासलेस। हाँ हम इसका मास मानेंगे ही नहीं, और अगर मास नहीं है तो यहाँ पर भी सेम टेंशन, यहाँ पर भी वही, 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 हर जगह सेम। अगर तुम्हें इसको और इमेजिन करना हो, और एक और तरीका है मेरे पास, एक इंसान है, मैंने बार बार ये देता हूँ मैं, ये दो इंसान खड़े हुए हैं, ये रोप से एक दूसरे को खींच रहे हैं, इसने फोर्स ऐसा लगाया, इसने फोर्स ऐसा लगाया, कोई कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि जो रोप है वो तो स्ट्रेच हो ही नहीं सकती। इसका मतलब इन इंसान पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होना चाहिए, इसने फोर्स ऐसा लगाया, यानी कि रोप जो है वो उस पर कुछ ऐसा फोर्स लगा रही होगी, उधर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको एफ नहीं बोलेंगे, इसको एफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये रोप लगा रही है, तो अब इसको हम टी नाम दे देंगे, हमने अलग नाम दिया है, यहाँ से टेंशन लग। सेम चीज यहाँ पर है, अब एक इंसान को ऊपर ले जाओ यहाँ पर, और वाले इंसान को ये ब्लॉक बना दो यहाँ पर, क्या होगा, ये एस है और ये नीचे। सेम हो जाए। लेकिन अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकली होके हाँ, बात ठीक है। करूँ, सुनो सुनो, अगर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली होके बात करूँ, तो ये वाली टेंशन कम होगी, वाली टेंशन से, अगर मैं रोप का भी मास मानूँ, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट के सामने नहीं वाला। जो अभी बताया आप। हाँ बताओ जयेंद्र। ठीक है भाई। तो भैया जैसे वो मोटी वाली जो रस्सियां होती हैं उनका तो काफी मास होता है। हाँ 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 हाँ, उनका होता है। और अगर आप एडवांस में जाने वाले हैं, जेई एडवांस में, तो आपको ये वाले क्वेश्चन करने में आने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन कि बता देना। हाँ बता दूंगा। देखो अच्छा, एक बार बताओ, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर मैं तुम्हें बताऊँ कैसा निकालते हैं, सिर्फ 1 मिनट, ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, सिर्फ 1 मिनट। हाँ बताओ। देखो ज़्यादा देर नहीं होगी। इसका मास मान लो कैपिटल है ब्लॉक का, ठीक है। अच्छा सुनो, एक चीज़ बता दूँ, जैसे अगर ध्रुव और शुभ तुम इंटरेस्टेड ना हो सुनने में और ये समझ में ना आए,
तो टेंशन मत लेना, ये टेंशन अभी इस तरह की टेंशन तुम्हारे काम नहीं आएगी किसी भी ऐसी। हाँ सुनो जरा, इस रोप की जो लेंथ है वो मान लेते हैं L, ठीक है। इस रोप का जो मास है वो M मान लेते हैं, स्मॉल m, ठीक है। ठीक है। मैं एक अपना एम डिसाइड करता हूँ, मोटिव, कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको नाम देते हैं 0, इस वाले पॉइंट को, और मैं चाहता हूँ किसी भी पॉइंट y पर मैं टेंशन निकाल लूँ, ty, ठीक है। चलो एक रिपीट करना ये वाला सेंटेंस। मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी पॉइंट y पर मैं टेंशन निकालना चाहता हूँ, किसी भी पॉइंट y पर, ठीक मैं तुम y के लिए पुट करो, टेंशन बाहर आ जाए वहाँ। चलो ऊपर से नीचे कहीं पे भी। हाँ कहीं से भी, तो यहाँ से ये 0 है, यहाँ तक L है, ये 0 है, यहाँ पर L है, और इसमें कहीं ना कुछ भी बीच में कोई y पॉइंट है। अब सुनो जरा, ठीक। L लेंथ की जो बॉडी है उसका मास है m, जिस लेंथ का, जिस रोप के लेंथ 1 है उसका क्या होगा, m/L, एल अपॉन, हाँ ठीक है, एम ठीक अपॉन। है। अब सुनो जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक L है, यहाँ से लेके यहाँ तक y है, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक मिनट, y है, तो ये कितना होगा, वाई का ये होगा L अच्छा माइनस वो y, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का मास निकालना तो क्या आएगा, y इंटू m/L, L लेंथ की रोप का मास है m, 1 यूनिट का m/L, तो y का क्या होगा, y इंटू m/L। वाई को बुलाऊंगा। अगर 1 का m/L है तो L माइनस y का क्या होगा, L माइनस y इंटू m/L। एल ठीक है भैया, हाँ। चलो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फिर दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। प्लस सुनो जरा, कर दो। बस अब सुनो, इस पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी, जो नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, देखो जरा, टेंशन एट y पॉइंट कितनी होगी, एक तो ब्लॉक लगा रहा है फोर्स mg, और क्या लगा रहा है, और इस वाली रोप का मास, इस वाली सिर्फ इस वाली रोप का मास, तो वो सॉरी इस वाली रोप का वेट, तो इस वाली रोप का वेट कितना है, ये रहा L माइनस वाई m/L, ये तो है मास, g का इंटीग्रल तो वेट आ गया, तो किसी भी पॉइंट y पर इतनी टेंशन होगी, ये फॉर्मूला आ गया। ये वेट। अब सुनो, इसमें अगर हम कंडीशन लगाएं m इजिकल टू 0, तो हमारे पास आना चाहिए हर पॉइंट पर सेम होती है, ये तो कंडीशन अगर हमने ये तो माना था पहले कि अगर रोप का मास में 0 मान लूँ तो हर पॉइंट पर सेम आती है, तो वो चीज़ इस फॉर्मूले से भी निकलनी चाहिए। इसमें ऐसा करो m इजिकल भैया टू जैसे 0, रुको, पुट m इजिकल टू 0, तो क्या हुआ, ty इजिकल टू mg, यानी कि तुम y की वैल्यू कुछ भी रखो, हमेशा टेंशन क्या आने वाली है, ब्लॉक का मास इंटू जी, जिसको बारे में हम स्टडी करने वाले हैं 11th में, हम रोप का मास मानेंगे नहीं। ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन बताऊं कि मैंने क्या किया, तो मैंने असलियत में इस पॉइंट पर नेट फोर्स डाउनवर्ड निकाल दिया, जो नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा वही ऊपर टेंशन लगा दी उस तरीके से टी वाई, बस ये निकाला और टी वाई के इक्वल लग दिया, आंसर निकाल लिया। जिसके ना समझ में आया वो टेंशन ना ले, हम पूरे रोप का मास 0 मानेंगे फिलहाल, इस वजह से हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, ठीक है। सुना जरा, तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अरे जिसने पूछा था उससे तो पूछ लूं, जैन समझ में आया क्या हुआ? हाँ भैया। चलो भैया एक और क्वेश्चन है, हाँ बोलो। आपने एक बार पूछा था अगर हम मतलब रस्सी से पत्थर बांध के घुमा रहे हैं तो वो कहाँ से टूटेगा? मैंने टूटेगा नहीं बोला, पूछा था शायद। नहीं, बाहर ही बैठे थे तब पूछा था, 12th क्लास के भैया को पढ़ा रहे थे। अच्छा चलो पूरा क्वेश्चन पूछा पहले, ये मैं घुमा रहा हूँ। हाँ बोलो। तो किस पोजीशन से टूटेगी रोप? उस पोजीशन से टूटेगी हमेशा, जिस पोजीशन रोप का मास 0 नहीं है। हाँ रोप का मास 0 नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उस पोजीशन से टूटेगी हमेशा जिस पोजीशन से इसको बनते टाइम वहां से कमजोर बनी थी। वो अगर अच्छा वो तो हमारी सुनो, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो रोप है 100% परफेक्ट तरीके से बनी हुई है, तो ये रोप टूटेगी हमेशा एंड से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रोप हमेशा 100% परफेक्ट से बनी नहीं सकती, कोई भी चीज।
ये वाली बात बताना, एंड से कैसे टूटेगी? अच्छा। अरे यार इतनी बड़ी हाँ, राम कथा बताई थी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हो गया। अब सुनो, ये जो टेंशन का कंसेप्ट है, इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करने के लिए, ये थ्योरी तो सही है, अच्छी बात है, थ्योरी लगवा दी मैंने, लेकिन अप्लाई करने के लिए तुम्हें 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए न्यूमेरिकल में अप्लाई करने के लिए। न्यूमेरिकल में थ्योरी इतनी काम नहीं है कि तुम लिखो वाले 2 पॉइंट। पहला तो यही है, टेंशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द रोप इज सेम। पहला, टेंशन एट ऑल पॉइंट्स of Hmm. the loop is same। ऐसा कब होगा? if we consider मास इक्वल टू 0। we consider mass of rope is equal to 0। दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 हैशटैग बना लो। पूरे लॉ ऑफ मोशन है, तो इसी से कंफ्यूज रहोगे और किसी से कंफ्यूज नहीं रहोगे अगर याद नहीं है तो। जो टेंशन का डायरेक्शन होता है वो हमेशा बॉडी से अवे होता है, अवे हमेशा। देखो इधर देखो, टेंशन का डायरेक्शन इधर देखो, इस वन में नहीं है ना। इस वाली टेंशन को देखो, देखो जो रोप है वो उसके 2 ही एंड हो सकते हैं, उसके हाँ, सिर्फ 2 ही तो एंड हो सकते हैं। तो वो जिस भी हाँ, चीज से हाँ। जुड़ी हुई है, 2 चीजों से, टेंशन का जो डायरेक्शन होगा हमेशा बॉडी से अवे होगा, अवे। यहाँ पर भी देख लो, वो ये कहना चाहता हाँ, जो 2 इंसान खींच रहे थे, जो 2 इंसान खींच रहे थे उसमें भी सेम था। हूँ। दोनों एंड का अपनी सेंटर की तरफ होगा, मतलब कि ना। नहीं, ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज मत मारो, Scan बस तो बॉडी से होगा, अवे आगे होगा, होगा। बस बॉडी से अवे होगा। हाँ हाँ बात तो है। हाँ बात वही है, लेकिन तुम कुछ और मिक्स कर दो बाद में जाके। किसी हो सकता है किसी इंसान के दिमाग में आ रहा हो, यार ऐसा भी तो हो सकता है, ये फोर्स आउटवर्ड लगा रहे हैं, इस वजह से फोर्स इनवर्ड है इस डायरेक्शन में। अगर ये दोनों फोर्स रोप पे इस वाली डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगाएं तो टेंशन बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो वो सुकड़ नहीं जाएगी। टेंशन करेक्ट अंदर करेक्ट। कैसे टेंशन लगा लेंगे? हाँ ये बिल्कुल सही बोला, लेकिन है अगर दोनों ने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो जो रोप है वो नहीं हो जाएगी, क्या कहते हैं, अनटॉट, इसको बोलते हैं अनटॉट। कंट्रोल स्पेलिंग बताना। UNTAUT, अनटॉट यानी कि बिना टेंशन के, जीरो टेंशन। तो तुमसे कोई पूछे, तुम्हें कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि भाई ये 2 इंसान हैं, और यार ये दूसरे इंसान का पेट गलत बना है, हाँ ये 2 इंसान हैं, और जब उन्होंने फोर्स एक 10 न्यूटन का फोर्स ऐसा लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स ऐसा लगाया, तो टेंशन ने भी 10 न्यूटन ऐसा लगाया और ऐसा लगाया। ठीक है, अब सुनो, अब उसने क्या कह दिया क्वेश्चन कि दोनों ने 10 न्यूटन का फोर्स अंदर की तरफ लगाया यहाँ पर, तो बताओ टेंशन कितनी होगी? तो तुम क्या बोलोगे? टेंशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि रोप में कोई टेंशन है ही नहीं, वो सुकड़ गई वो तो। कोई ऐसा कठिन बात थी नहीं मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने बता दिया अभी। टेंशन को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो वो होगी खिंचाव, खिंचाव, ठीक है। तो कोई खींच ही नहीं तो खिंचाव कहते हो, हाँ सही। ठीक है। तो लिख लो, ठीक है। ये जो लिखवाया आपने अभी भी दोबारा दिखाना एक बार, बस एक बार दिखा दो। कहाँ कौन सी चीज़ लिखवाई थी मैंने, ये वाली चीज़ हाँ बस लिख लो जरा नीचे। डायरेक्शन ऑफ दिस टेंशन is always away from the body, away from the body। ये हो गई टेंशन का मतलब ही खत्म हो गया। दीदी जी ध्यान रखना, अवे फ्रॉम द बॉडी वाली चीज। ठीक है। चलो हाँ भाई। इसी बात पे क्वेश्चन कर दो जरा, देखो जरा क्वेश्चन क्या है, कुछ सॉल्व नहीं करना। मैं तुम्हें एक डायग्राम दूंगा, उसमें तुम्हें अपनी कॉपी पर जितने भी फोर्स काम कर रहे होंगे हर बॉडी पर वो तुम्हें लगाने हैं, ठीक है। और ये एक चीज़ माननी है कि अभी आप 11th में
और मतलब अभी सिंपल पढ़ रहे हैं, तो जो रोप का मास होगा वो 0 होगा। ठीक है, ठीक है। चलो पहला नंबर डालो। और इस तरीके के मैं कितने क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मैं कराऊंगा 9 क्वेश्चन, तो थोड़ा जल्दी करना। ठीक है, मेरे साथ ही साथ बनते जाओ। एक रिजिड वो है सीलिंग, उसके लगी हुई है नीचे पुली। ठीक है, पुली का मतलब सिस्टिक लावा सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सिस्टिक आई नहीं, अच्छी बात है। चलो मैंने ये समझाने के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो भी भेजी थी। चलो अच्छी बात है। हाँ, तो ये इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास है m2। जितने भी फोर्स लग रहे हैं हर बॉडी पर, यानी कि 2 ही बॉडी है m1 और m2, m1 और m2 पे लगने वाले जितने भी फोर्स हैं सारे प्लॉट कर दो डायग्राम जल्दी से। मैं जब तक पानी पी लूं। अरे रुकना भाई, पानी लेने जा रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। हाँ, कर दिए प्लॉट। एक सेकंड भैया। तो मैं सिर्फ 4 एरो बनाने थे बस, 4-5, वो भी नहीं बन पाएंगे। 4-5 की बनेंगे, 4 ही तो बनेंगे। जो भी होंगे, मैं तो कंफ्यूज कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 बनने मेरे। हाँ भाई, बन गए। बन गए। मेरे पे नहीं बने भी है। चलो देखते हैं जरा। पहला पॉइंट देखो, टेंशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द रोप इज सेम। चलो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये वाली, वो पूरी एक ही तो है। हम्म, इसका मतलब पूरे पे सेम ही टेंशन होगी, पहली चीज। ठीक है, टेंशन का डायरेक्शन बॉडी से अवे होता है हमेशा, यानी कि एक टी इधर और एक टी इधर, पहली चीज। ये ठीक। कुछ सही बनाया है, पर मैंने पुली के बीच में भी लगा दिया है, पुली के अगर बीच। अगर अगर तुमने ये करा है, ये वाली चीज, तो तुमने सही किया है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि सिर्फ ब्लॉक पे फोर्सेस दिखाने हैं। तुमने सही किया है, लेकिन अभी सिर्फ ब्लॉक पे फोर्सेस दिखाने थे। तो मार्क्स तो मिलेंगे ना। तो ओवरऑल एक इस ब्लॉक पर एक लग रहा है ऊपर की तरफ टेंशन, और एक इस वाली ब्लॉक पे ऊपर की टेंशन, एक ग्रेविटेशनल भी होगा हाँ ठीक है। m1 g, और इसका भी होगा एक m2 g। इसी बात पर एक मैं मिसकंसेप्शन बता दूं क्या। देखो, मैंने अरे यार ये डर गया। भैया ग्राउंड के कंपैरिजन में नहीं ये लिखेंगे एमजी, नीचे से भी तो लगाएंगे ग्राउंड बना के। अरे ग्राउंड दे नहीं रखा, वो ऊपर लगेगा। इतना क्यों है? अच्छा सुनो, एक चीज सुनो, मिसकंसेप्शन बता दूं। हो सकता है किसी लोगों के दिमाग में ये हो कि ये जो एरो बनाया गया है ये तो रोप के ऊपर बनाया गया है, ये तो रोप पे फोर्स लग रहा है। मैंने जो एरो बनाया, मैंने ये जो टेंशन का, ये जो टेंशन का एरो बनाया मैंने दोनों जगह, ये तो रोप पे बना दिया मैंने, तो ये तो रोप पे लगा ना फोर्स। तो ये तो ऐसा नहीं है, सही बात है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली में देखने से ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये जो चीज़ें हमारे लिए इतनी कॉमन हो गई हैं कि ये ब्लॉक यहाँ पर है और क्या कहते हैं टेंशन, सॉरी रोप ऐसे टंगी हुई है, तो उसके जस्ट ऊपर जो फोर्स होता है उसको हम ऐसे ही शो करते हैं रोप के ऊपर। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा सही तरीका क्या है, आप ब्लॉक पे एक एरो बनाएं और फिर उस पर टी लेते, ज़्यादा सही है। लेकिन तुम बुक में देख के कंफ्यूज ना हो जाओ ये वाला डायग्राम देख के, क्योंकि बुक में तुम्हें यही दिखेगा इस तरीके का, टेंशन को ऐसे शो कर रखा होगा। तो मैंने तुम्हें ऐसे बता दिया, कंफ्यूज ना हो जाओ तुम, फिर कहो अरे ये क्या बता दिया सर आपने। तो ठीक है, अगला करो। तो 2 चीज़ याद रखना कि टेंशन किसी एक स्ट्रिंग पे सेम होती है और टेंशन का डायरेक्शन बॉडी से अवे होता है। चलो एक और पढ़ दो। भैया 2 बॉक्स एक दूसरे के लिए फोर्सिंग लगा रहे होंगे 50 में फोर्स। हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं, 100% लगा रहे हैं, लेकिन वो फोर्स इतने ज़्यादा कम है कि हम कंसीडर नहीं करते। ये कौन सी फोर्स? क्या भैया? वो ये पूछ रहा है कि एवरी 2 मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर, तो क्या ये फोर्स और ये जो ब्लॉक है और ये कोई ब्लॉक है अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे को?
इक्वल फोर्स से, हाँ सही बात है। जिसका मैग्नीट्यूड होगा जी। ऐसे तो पुली पुली भी कर रही होगी फिर तो। बिल्कुल कर रही होगी, 100% कर रही होगी, लेकिन ये इतना कम है, तुम चाहो तो लगा के भी देख लेना। देखो जरा, यहाँ पर रखना जी की वैल्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है कैपिटल जी की। M1 रखना 1 kg, M2 रख लेना अपने हिसाब से 2 kg, और रेडियस लेना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और लगाना फिर। बहुत ही ज़्यादा कम आएगा, 10 की पावर -20 में आएगा ये जो आने वाला है। तो ये तो तुम कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। पुली भी अट्रैक्ट कर रही होगी, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होंगी, रस्सी भी अट्रैक्ट कर रही होगी एक दूसरे को, ये सब चीज़ें नहीं करोगे तुम, ये सब नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा कम है ये, बहुत छोटे हैं। जी की वैल्यू तुम कभी देखना। फिलहाल एक क्वेश्चन एक और करो मेरे लिए। ये एक रिजिड वो है सीलिंग, तुमने एक चीज़ देखी, मैं रिजिड चीज़ों को ऐसे डैश डैश कर रहा हूँ, हाँ भैया फिर म्यूट करिए। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी बना देते हैं, तो ये भी सही है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ये वाला। हाँ, यहाँ पर एक पुली बंधी हुई है पहले की तरह, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर एक मास लटक रहा है, इसका मास है M1। यहाँ पर एक मास लटक रहा है, इसका मास है M2, और इस पे एक और मास लटक रहा है, इसका मास है M3। ठीक है। अब जरा सारे फोर्सेस बना दो उसको। 2 पॉइंट वाले याद रखना, उन 2 पॉइंट का यूज करो और बना दो। फोर्सेस वैसे दिखाए बहुत सारे होंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको बनाने हैं सिर्फ M1, M2 और M3 पर। बन जाए तो मुझे बता देना। इस वाले क्वेश्चन में खास तौर से पहला पॉइंट ध्यान में रखना, पहला पॉइंट जो लिखवाया था हैशटैग में। अरे भाई 6-7 एरो बनाने थे बस, बने कि नहीं? बन गए भैया। अरे यार ये ध्रुव कुछ नहीं बोल रहा। हेलो ध्रुव, हेलो ध्रुव, हाँ भैया। ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ये टेंशन, हाँ मास। भैया। अरे भैया एक बात बताना। हेलो। हाँ बोलो यार, तुम ठीक है मत करा करो। हाँ ठीक है ध्रुव। वो लगती है। हाँ तो जैसे पुली पे भी तो एमजी लग रहा है, तो वो भी लगाएंगे लिखेंगे। अरे फिलहाल पुली को कंसीडर नहीं कर रहे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पुली का मास होता है, लेकिन हम क्वेश्चन करते हैं पुली का भी मास नहीं लेते हैं। सही है। हम इस समय बिल्कुल परफेक्ट मान रहे हैं। पुली के अंदर देखो, तुम में से कोई कहे अरे भाई पुली के अंदर तो फ्रिक्शन होना चाहिए, रस्सी घसीट रही है उस पर, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। फ्रिक्शन लेस पुली है, मास लेस पुली है, मास लेस रोप है, अनस्ट्रेचेबल रोप है, सब कुछ परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक। ठीक है। चलो फिर हो गया। हो गया। चलो मैं बना देता हूँ जरा। ये M1 है, तीनों पे लगेगा ग्रेविटेशनल। हाँ। M1G, ये यहाँ पर बना देता हूँ मैं M2G, और एक M3G, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक की रोप एक है, और ये रोप अलग है। इसका मतलब T1 और ये सेंटर में देंगे दोनों। क्या चीज? करो आप करो। ठीक है, और ये रोप अलग है, अवे फ्रॉम द बॉडी, T2 T2। ठीक। अगर तुमसे कोई कहे कि मुझे बस इतना बताओ कि M2 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो कितने लग रहे हैं? कोई बता सकता है? 2। तुम अगर तुमसे कोई पूछे कि M2 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, M2 पे तो कितने फोर्स लग रहे हैं? M2 पे 1 3 नहीं 4 लग रहे हैं। तीन भैया। 3 लग रहे हैं, 2 टेंशन और 1 ग्रेविटेशन। 4 कैसे लग रहे हैं भाई? ये कौन सी नई चीज है ये मुझे बता दो। अरे 2 तो ग्रेविटेशन आ गए, एक उसका और एक नीचे वाले का। वो अरे उसका ग्रेविटेशन उस पे क्यों लगेगा? तो M3 पे लग रहा होगा ना? वो तो M3 पे लगेगा ना। भाई एक टेंशन, एक टेंशन और एक क्या लकी क्या कह रहे हो? एक ऊपर का टेंशन, एक नीचे का टेंशन, और हाँ। एक एमजी। अब सुनो इसका डायग्राम बना देते हैं। अगर ये M2 है तो एक टेंशन T2 नीचे,
एक टेंशन T1 ऊपर और एक ग्रेविटेशनल M2G। ठीक है, अब सुनो जी सुनो सुनो, इस तरह के डायग्राम का एक नाम होता है, इस तरह के डायग्राम का एक नाम होता है। यानी कि हम्म, अगर आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, सिर्फ एक, और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखा रहे हैं, पूरे सिस्टम को अकेला छोड़ते हैं। देखो मैंने ना यहाँ पर पुली दिखाई इस वाले डायग्राम में, ना ये M1 दिखाया ना M2 दिखाया, सिर्फ वो फोर्स दिखाए जो कि M2 पे लग रहे हैं। तो इन तरह के डायग्राम्स को कहते हैं FBD, फ्री बॉडी, बिग फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इसका मतलब नाम में कुछ नहीं रखा, हमने सिर्फ एनालाइज किया है कि M2 पे कितने फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो तुमने एक क्वेश्चन और कर लिया, एक और क्वेश्चन करो, बेहतरीन क्वेश्चन। तो एक रिजिड वो है सीलिंग, ठीक है, हाय हाय कहाँ से आवाज आ रही है। एक ब्लॉक है, इसका मास है M, ठीक है, ये जो है ठीक है। दो स्ट्रिंग से लटका हुआ है इस तरीके से। ठीक है, स्प्रिंग से स्ट्रिंग स्प्रिंग स्प्रिंग अगर होगी तो मैं ऐसा बनाऊंगा, अच्छा स्ट्रिंग ठीक है स्ट्रिंग मान लो, रोप मान लो। हम्म, हाँ बनाओ उसके सारे वर्सेस। एक सेकंड एक बॉल से बना ली भी है। बना लिए, हो गया। ये तो सही है, ज़्यादा लगनी नहीं चाहिए। देखो जरा, ठीक है एक भैया हो गया एक फोर्स mg नीचे, और सुनो ये और ये दोनों रूप अलग अलग हैं, एक हाँ, ध्यान देना इसको। तो यहाँ T1 और यहाँ T2। फिर से किसी के दिमाग में आया, अरे ये तो रूप सीलिंग से भी तो नहीं लगेगी। सीलिंग से भी तो होगी भैया बिल्कुल बिल्कुल लगेगी, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक की। तुम 100% सही कह रहे हो कि यहाँ T2 होगा और यहाँ T1 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। लेकिन मैं भी फिलहाल बात कर रहा हूँ, मैं सीलिंग तो रुकी हुई उसकी, उसको मैं एनालाइज करूँ क्यों, मैं चाहता हूँ ब्लॉक को एनालाइज करूँ। ठीक है, आपने ब्लॉक बोला था सारे क्वेश्चन में मैं ब्लॉक ही बोला। हाँ, अरे यार आवाज तो पिट हो गई अभी आपको सिर्फ ब्लॉक को एनालाइज करना है फिलहाल, ठीक है ना। ठीक। ठीक है भैया अगर भैया? आपको, हाँ जयेंद्र, ये आपने डायग्राम बना दिया, इसके अकॉर्डिंग मतलब इससे वेट कम हो जाएगा ना ब्लॉक का, फिर क्यों क्यों रोप पर अलग टेंशन पड़ेगी। नहीं नहीं, अगर आप ये लटके हुए हैं हवा में, इसका फोर्स कम होने का क्या मतलब है, समझ में नहीं आया मुझे। नहीं भैया, अलग आपकी अलग शायद- पड़ेगी ना दोनों रोप पर, एक 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 उसका करके वेट कम पड़ जाएगा। भैया बस एक सेकंड, आपकी आवाज़ इको हो रही है आपकी बस उसमें से। कोई ऐसा हाँ। इंसान है जिसने स्पीकर ऑन कर दिया है, उसकी आवाज माइक में जा रही है, फिर वो सर्कुलेट कर रही है, नहीं, आपकी में से आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिनट, अब सही आ रही है जयेंद्र के बंदू तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ भैया, तो मुझे समझ में नहीं आया वेट कम होने का क्या मतलब है। देखो सुनो, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट मैं ये क्या तो वो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, अभी जब तुम mg का T1 और T2 का नेट फोर्स निकालोगे तो वो 0 होने वाला है। अभी नहीं निकालोगे, लेकिन तुम कल निकालोगे। ठीक है, भैया जैसे सीलिंग से भी तो वो करा, जैसे टेंशन है तो मैंने वैसे ही बना लिया, तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है हाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है हाँ। तो फिलहाल अगर ये जमीन है नीचे, तो आप हवा में लटके होंगे बिल्कुल, आप नहीं, ये ब्लॉक। हाँ ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन और करो। ठीक है ये एक इनक्लाइन प्लेन है, ठीक है। अब मैं देखूंगा किसको पुराना याद है, ठीक है। अब पुली यहाँ लगी हुई है, यहाँ एक मास लटक रहा है और यहाँ एक मास रखा हुआ है, मतलब इंग्लैंड में, ठीक है। और अपना इसका मास M2 है, इसका मास M1 है। सारी फोर्सेस बना दो जरा, व्हाट है जल्दी बनाओ।
भैया एक बार बन दोबारा गई नहीं। बताना, नहीं वो गई थी शायद। अच्छा कहाँ से वही बता बन गया। ध्रुव, कहाँ से बना बताना है? M1 और M2 पे तो बताने को था। एक फोर्थ वाला क्वेश्चन बताइए क्या? इसमें से क्या? ये था बस, ये रोप अलग है, ये रोप अलग है। जो टेंशन होती है वो अवे होती है बॉडी से, तो ये T2 होगा, ये T1 होगा, या तो उसको T2 कहते उसको T1। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। बस 3 फोर्सेस है ब्लॉक के ऊपर। फिर मैंने अगला ठीक है क्वेश्चन दे भैया। दिया, फिर मैंने अगला क्वेश्चन दे दिया, ये वाला। ये M1 है, ये M2 है, ये पुली बंधी हुई है, और ये रोप है। इस पे तुम्हें सारे फोर्सेस बनाने हैं। हाँ बन गए सबके? भैया जमीन वाला फ्रैक्शन भी जोड़ना है। ना ना, फ्रिक्शन अभी नहीं पढ़ा तुमने, फ्रिक्शन अभी नहीं पढ़ा। M1 और M2 पे तो निकालने थे बस। ऑब्वियसली ओके डन। तुम अगर ये कहोगे भाई इंक्लाइन प्लेन का भी वेट होगा तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी इंक्लाइन प्लेन से मतलब नहीं है। ठीक है। इंक्लाइन प्लेन ही जमीन है। अरे यार मिटाई है, ये जमीन है। अरे बन गया भाई, इतनी देर क्यों लग रही है? बिल्कुल है ये हाँ, बोलो। ठीक है। अब देखो जरा, M2G और यहाँ पर भी। अब सुनो, ये ऐसे मत बना देना वेट को, वेट हमेशा हाँ नीचे नीचे होता है इस तरीके से। नीचे M1G यहाँ से लेके यहाँ तक रोप सेम है, तो ये T, तो ये भी T। ठीक है, तो M2 मास पे कितने फोर्स लग रहे हैं? टेंशन और M2G। और M1 पे कितने लग रहे हैं? M1G और टेंशन, ये वाली टेंशन। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, रिपीट कर देने वाली चीज़। ये वाला जो फोर्स है, आई एग्री ये ब्लॉक पे लग रहा है, लेकिन दिखाने का ज़्यादा फेमस तरीका ये वाला है कि इसको कोई तरह से खींचा जाता है। ठीक है, तो सब भैया आपने ये कहा था पुराना वाला देखेंगे तो उसमें क्या था ये? कोई बता रहा हूँ कि सबने यही बनाया। हाँ भैया cos थीटा हो गया था। हाँ लकी, यही बनाया तुमने? हाँ जय तो यही बनाया क्या? हाँ भैया यही है। चलो सबका गलत है, सबका गलत नहीं, अधूरा है, अधूरा। cos थीटा हो गया भाई साहब tan थीटा। सुनो सुनो, भले ही ये बॉडी हवा में है, अरे एक मिनट सुनो। हाँ कौन सी बॉडी? भले ही M अरे नॉर्मल लगेगा भैया, नॉर्मल फोर्स। हाँ हाँ नॉर्मल फोर्स। अरे यार शिट, ना ना, अब मैं चांद वो गया, सोच रहा था चांद गया। ये नॉर्मल यहाँ एक ऐसा भी लगेगा। यार। और नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है। कोई मुझसे पूछे क्यों, तो देखो जरा, ये मान लो इंक्लाइन प्लेन के बिल्कुल सरफेस वाली मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर तुम्हारा ब्लॉक रखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे? दूसरे को इस तरीके से फोर्स लगा देंगे, क्योंकि तुमने इसको पास रख दिया है, बहुत ज़्यादा पास। ठीक है भैया। चलो, मेरे ध्यान में था भैया ये। इसका मतलब M1G पे कितने, सॉरी M1 पे कितने फोर्स लगा रहे हैं? 3, नॉर्मल, टेंशन और M1G। हाँ ठीक है। चलो एक और करो। भैया टेंशन निकलवाना बताओगे? अरे ऑब्वियसली भाई, ये तो अभी बस मैं सारी फोर्स आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ। हेलो, हाँ करवाऊंगा, तो ये नहीं सब करवाऊंगा। केस करा दे, क्या बता देना। सुनामी से पहले की शांति है। सुनो सुनो, तुम्हें नेट फोर्स निकालने से पहले तुम्हें सारी फोर्सेस पता होनी चाहिए कि जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 1 2 3 4 और अभी 5 और हैं, उन ये अभी एक और बार आएंगे। कैसे? कि फाइंड द टेंशन। अच्छा तुम्हें नहीं लगता, सुनो, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, इसमें ये जो मास है वो नीचे की तरफ गिरेंगे, हाँ और ये वाला जो मास ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये एक्सलेशन कितना हाँ भैया। होगा वो निकालने के लिए तुम्हारे कोर्स में है, ये मैं अपना नहीं करवा रहा, कोर्स में है ये कितने एक्सलेशन से गिरेंगे। ये जो T1 है इसमें टेंशन बताओ, कोर्स में है ये। T2 की टेंशन बता दो, ये सब चीजें आएंगी तुम्हें। ये देखो, मतलब मजा आने वाला है। हाँ तभी तो मैंने फॉर्मूले थ्योरी होंगे करवा दी, मैंने सारी थ्योरी एक बार में लिखवा दी मैंने। देखो क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन कैसा आएगा? रस्सी बंधी हुई है और ये पूरा जो सिस्टम है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सारे फोर्स को प्लस करके 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, नेट फोर्स 0 है इस पे। देखो जरा, ये जो ब्लॉक है ये गिरेगा अभी, तो जिस एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा उसी एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। तो ए बताओ भाई, टी बताओ। और सुनो अभी, जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं बताऊंगा तुम्हें फ्रिक्शन के बारे में। तो ये जितने भी 9 क्वेश्चन है वो फिर से आएंगे। कैसे? एक इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर एक और फोर्स लगेगा यहाँ पर, फ्रिक्शन। हेलो हेलो सुनो सुनो, मैं कह रहा था अभी मैं तुम्हें जब फ्रिक्शन बता दूंगा तो टेंशन नॉर्मल M1G तो लग ही रहा है, साथ में फ्रिक्शन भी लगेगा यहाँ पर उल्टी साइड। फ्रिक्शन उल्टा लगता है,
हाँ ठीक है। अभी तुम्हें डील करना आता नहीं है फ्रिक्शन से, तुमने बताया नहीं है, एक एक करके बता दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर दो जरा। तुम्हें लाल दिखता नहीं है, लाल हटा देते हैं। ठीक है। नंबर क्या थी, 5 का था। हाँ वही तो मैंने तुम्हें ये करा दिया। हाँ अब है प्लेन कुछ इस तरीके का। अच्छा ठीक है। ये पुली है और ये है रस्सी बंधी हुई। अभी क्वेश्चन पूछता हूँ यार, अभी रुको, पहले ही करो, फिर बढ़िया क्वेश्चन दिमाग में आया अभी। इसका मास है m1, इसका मास है m2। फोर्सेस बता दो इसके सारे, क्या फोर्सेस बता दो ब्लॉक पर सारे। पहले वाली दोनों पे 4 लग रहे होंगे, वो दोनों पता नहीं मुझे, लगा दो पहले। लगों पे भी है। हो गया। एक सेकंड रुक लो भैया। हो ये गया। आज का पूरा लेक्चर भेज देना। हाँ ठीक है, कोशिश करता हूँ। स्टार्टिंग आधा घंटा बहुत नेट खराब चल रहा था, अब तो ठीक आ रहा है। फिलहाल तो ये बनाओ। हो गया। हो गया, हो गया भाई, बताऊँ क्या? हाँ ठीक है। हाँ भाई तो देखो जरा, M2G ग्रेविटेशन अभी से नीचे ही लगना है। M1G नॉर्मल परपेंडिकुलर। एक टेंशन, दोनों रूप सेम है तो T1 T2 मत कर देना, दोनों सेम ही है टेंशन। ठीक है, ठीक है। हाँ और दोनों पे एक नॉर्मल फोर्स बनेगा। अब ठीक है। देखो एक ही मतलब डायग्राम में दो नॉर्मल फोर्स हैं, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। या तुम दोनों पे NN लिख दो, क्योंकि जब हम एनालाइज करते हो एक बार में एक ही बॉडी करते हैं, तो इस पे आ जाएंगे ये वाला एन, ये पूरा देखेंगे एक बार में, ये वाला देखेंगे, तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम ज़्यादा ही रूल्स में नहीं आया ये वाला, ये क्या कहा मेरे को समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ एक ही डायग्राम में दो एन है, दो एन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेम है। अगर तुम हाँ तो कंफ्यूज वो हो रहे हो, बॉडी का है। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें ज़्यादा लग रहा हो तो यहाँ N1 N2 कर देना, दिक्कत हो रही हो। अच्छा ठीक है। ठीक है। मतलब सेम नहीं है, कहना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है। चलो एक और कर दो, 6। नहीं आप कह रहे थे क्वेश्चन पूछेंगे, दिमाग में आया था। हाँ वही पूछ रहा हूँ। मुझे बताओ, 6 बाद में करेंगे, एक क्वेश्चन बताओ और मैं बता दूँ कौन बताएगा। हाँ ध्रुव, मैं कौन बता रहा? ध्रुव और जैन, तुम में से जो पहले बता दे वो बता देना मुझे, ठीक है? हाँ भैया। ये एक ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है ये वाला, इस तरीके, या फिर एक टेबल है, मान लो टेबल है, ठीक है? यहाँ पर एक लगी हुई है पुली, ठीक है? चलो, और ये एक बॉडी है, इसका मास है मान लो 10 kg। मैं दोबारा बताना है, क्या बताया था आपने पीछे कुछ? मैंने बताया कुछ नहीं था, बस मैंने इतना बताया था ये N1 N2 इक्वल नहीं है, ये इस बॉडी का नॉर्मल और इस बॉडी का नॉर्मल है N2। मैं समझ गया भैया क्या कर रहा हो गया। ठीक है भाई, ठीक है ना? क्वेश्चन ये था, देखो मुझे M1 की मिनिमम वैल्यू बताओ जिस पर ये जो ब्लॉक है ऐसे मूव करना शुरू कर दे। अभी आंसर मत देना, पहले मुझे बताओ किसको मालूम है। हेलो, क्वेश्चन समझ में आया जयेंद्र और ध्रुव? इस वाली मास का जो, हाँ भैया। इस वाली बॉडी का मास 10 kg है। मुझे इस बॉडी का मिनिमम मास बताओ जिस पर ये इस तरीके से मूव करना शुरू कर दे, पूरा सिस्टम, मतलब ये गिर जाए नीचे। बताओ। मैं बताऊं? ना फ्रिक्शनल फोर्स से भी ज्यादा, ये 10 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। ना गलत। आपको पता होना चाहिए कि हम फ्रिक्शन तो कंसीडर कर ही नहीं रहे, ओह, फ्रिक्शन तो बाद में मैं आएगा। बताऊं? ना रुक जाओ ध्रुव, बताओ। हाँ भैया, मुझे नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया क्वेश्चन। अरे यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, इस M1 की बॉडी में क्या रखूं कि ये घटना शुरू कर दे यहाँ पर इस डायरेक्शन में, M जो बॉडी है, बस इतना पूछ रहा हूँ।
पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। हाँ कोई क्वेश्चन मैं फोर्स नहीं है। मा, नहीं है यार। ये मास है ना, मास है ना, ये वेट तो नहीं है। हाँ ये मास है, एम लिमिट है, केजी लिख रहा है भाई, फोर्स नहीं है। मैं मतलब ट्राई कर सकते हैं। बताओ। मैं सिर्फ तुम्हें 10-20 सेकंड और दे रहा हूँ, जल्दी बताओ दोनों के दोनों में से कोई भी। अभी मेरे दिमाग में एक आंसर आ रहा है, पता नहीं गलत है ऐसे। वो 20 सेकंड बाद आप बताना मुझे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 हाँ 17 सेकंड 18 सेकंड ऐसे हो गए होंगे। 19। अरे मतलब ये सही है यार ये। 5 सेकंड रह भैया गए। वेट इसका 10 किलो से गिर जाएगा। किससे गिर जाएगा, सही फिर से बोलो। 10 किलो से गिर जाएगा। चलो गलत है। भैया इसका फोर्स अपॉन मास। चलो ये भी गलत। अब कोई भी बता सकता है, लगी बनाना हो तो बताओ। भैया कुछ भी हो, बस ये जो M2 बॉडी है इससे कम होना चाहिए, यही तो खींचेगी। गलत। चलिए चलिए सब गलत। सब गलत हो गए। आप बता दो। असल लोग। ये अच्छा मुझे बात बताओ बेवकूफ, एक बात बताओ, अगर ये बॉडी से छिली हुई है तो फ्रिक्शन के अलावा इसको आगे जाने से कौन रोक रहा है? कोई नहीं। अगर मैंने अरे ये आपने दिया, कहा कम से कम क्या होना चाहिए, उससे वो होना अब चाहिए, कोई सुनो तो सुनो खींचेगा नहीं सुनो, फिर। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। फ्रिक्शन के अलावा कोई रोकता रहा नहीं है इसको आगे जाने से। तो जब मैंने ये कह ना। दी कि फ्रिक्शन है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? आप कुछ भी लटका दें M1 की जगह, एक फेदर, एक बॉल, कुछ भी, ये M2 मास आगे धुर जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये कहने कब का बोला, ये कब बोला डिक्लाइन आपने थोड़ी कि है फ्रिक्शन है ही नहीं? सरफेस, सॉरी सर, डिक्लाइन सुनो। थोड़ी है सरफेस, फ्लैट है ना। हाँ फ्लैट है। तो ये क्या था? ये लग हाँ, रहा अब है सुनो 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 इसलिए लिया। सुनो सुनो, मैंने यहाँ रख दिया 1 लाख किलो का एक बॉडी, 1 लाख किलो का बॉडी। तो उधर एक चूहा लटका दो। हमारी चूहा 1 10 100 10,000 लाख। ठीक है, भैया कितनी देर और? रुक जाओ भाई। हाँ, अच्छा कुछ काम है। अच्छा, तो तुम 3 डायग्राम बता रहा हूँ उसमें यार, 3 डायग्राम तो बतानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, यहाँ पर मैंने छोटा सा ब्लॉक मान दिया। अब भी ये आगे जाएगा, क्यों? इसका नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल सिर्फ एक ही तो है बस, टेंशन। और कुछ लग रहा है इस पर? एक M1G इधर है और M2G, सॉरी नॉर्मल फोर्स ऊपर है, तो वर्टिकल में तो मूव करेगा नहीं, अच्छी बात है। हॉरिजॉन्टल में देखो एक ही तो फोर्स लग रहा है बस, तो ये हर हालत में आगे जाएगा अगर आप फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक्सीलरेशन बहुत कम होगा, ये दिखाई देगा है ना। हाँ एक्सीलरेशन बहुत कम होगा, फोर्स बहुत कम है, मास कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो एक्सीलरेशन कुछ बहुत कम होगा, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, लेकिन आगे सही है। जाएगा, लेकिन आगे जाएगा। ठीक है, शुभ को जल्दी हो रही है, थोड़ा जल्दी कर लो जरा। ऐसा करता हूँ मैं डायग्राम बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, एक बार में सारे बता दूंगा। ठीक है, पहला करो, सिक्स सॉरी, एक ब्लॉक है, उससे पुली है, एक फोर्स ऐसे लटक रहा है और एक फोर्स, सॉरी एक वेट ऐसे है। ठीक है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, सारे वेट फोर्सेस बना दो। 7th वगैरह एक ब्लॉक ऐसे है, हो गया भैया। करते चले जाओ, लिखते जाओ, बनाता जाओ, बनाते चले जाओ। फिर और भी डायग्राम। हाँ मैं बताइए 9 है डायग्राम। जिंदगी में बहुत कुछ होने लगती है। ठीक है, ये कैसे बनाओ? ये रस्सी पूरी एक ही है ना? मुझे नहीं पता, डायग्राम में देख लो तुम। क्या? डायग्राम में देखो, डायग्राम मुझे नहीं पता। अरे मैं इस वाले डायग्राम की नहीं दे रहा हूँ। तो कौन सा यार? 7th, मैं तो 7th वाली। 7th वाले की मैं कह रहा हूँ, डायग्राम में जो है वो देखो। ठीक है, ये डायग्राम है, ये जो पूरे 3 ब्लॉक हैं वो इस तरीके से जा रहे हैं इधर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जो बनाया है वो 7वां है ना? अच्छा साता बनाया ही नहीं, बनाओ। चिकन और ये आखिरी भैया ये क्या है? अच्छा ठीक है। और ये
आखिरी है 9। ठीक है, चलो जल्दी से बना दो टेंशन, ये सारी चीज़ें नॉर्मल टेंशन इतनी वाली जो भी चीज़ है बना दो। टेंशन एंट्री एंड एंट्री कितनी देर और दूँ तुम्हें मैं? थोड़ी देर और देता हूँ। ये 9th का बस इतना ही है। हाँ 9 की अब नहीं है। ये जाऊँ फिर मैं? बना बस लिए? 8th वाला इधर, 8th वाले सारे इधर साइड में जाते हैं ना। हाँ राइट हैंड साइड पे। हाँ तुमने बना लिए सारी चीज़ें? हाँ ये बना लिया। मेरे को तो 8वां वाला अधूरा सा लग रहा है। अब सुनो सुनो, इतना देख लो बस। M1G सब पे नीचे लगेगा, M1G M2G सॉरी। ठीक है, ये दोनों रूप सेम है, यानी कि एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर और एक ऊपर की तरफ नॉर्मल। ठीक है, इधर देखो M1G M3G और M2G। ये सरफेस पर रखा हुआ है तो इसमें नॉर्मल भी लगेगा। नॉर्मल लगेगा। तो ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है। तो देखो T1 इधर, T1 और T1 इधर अवे फ्रॉम द बॉडी, T2 इधर और T2 इधर। अच्छी बात। इधर देखो जरा, 8 को बाद में बताते हैं, पहले 9 देखो। ये M है तो ये MG है और टेंशन एक अवे फ्रॉम द बॉडी अवे फ्रॉम द, ये बनाना चाहो तो बना लो, मैं तो बना ही देता हूँ दोनों कोई नहीं। बात आती है इसकी, तो देखो M1G M2G और M3G, इस पे लगेगा नॉर्मल N1 N2 और N3। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है। तो देखो एक टेंशन ऐसे लगेगी, एक टेंशन ऐसे लगेगी, यानी कि T1 T2 और T2 ये आ रहेगा। हाँ शुभ, अब जाना चाहो तो चले जाओ, ये तुमने अगर बना लिया है तो। चलो फिर हो गया। हाँ शुभ गए क्या तुम? गया है, नहीं गया। नमस्ते भैया। नमस्ते शुभ। ये गया क्या? इसी बात पे एक क्वेश्चन और कर लो जरा। ठीक है। ये इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आज, तुम्हें बस देखना है, बस कैसे पता नहीं, कठिन नहीं है, बस अभी टाइम नहीं है तो नहीं बता रहा अभी। बता दो, हम पे तो टाइम टाइम। नहीं मुझ पे तो नहीं है ना। हाँ देखो जरा, ये बस M मैंने बस वो बॉडी। आने वाला डायग्राम नहीं बनाया 9th वाला। हाँ देखो कठिन नहीं है। और सुनो, तुम्हें ये जो, क्योंकि तुम्हें थ्योरी पता है, इतने तुम्हें आसान से लग रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा वो डाउन करने के लिए, क्या कहते हैं, मोटिवेशन, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है 11, देखो जरा, एक वॉल है इस तरीके से, इस पर एक पुली बन रही है। अब देखना तुम, क्या ऐसा भयानक चीज होने वाली है। देखो एक मास ऐसे लटक रहा है, एक मास ऐसे लटक रहा है, ठीक है। फिर इससे जोड़ दोगे मुझे पता है। फिर इस तरह के डायग्राम भी आते हैं कि ये ब्लॉक है, पुली, पुली के नीचे पुली, और जो पहली वाली पुली है वो दूसरी वाली पुली से जुड़ी हुई है, ऊपर वाली से, और उस पुली से कुछ जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं, इस तरह के मोशन को कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन। उस पुली के ऊपर से लगा हुआ है ना, रोप से नहीं लगाना वो बॉक्स नीचे वाला। क्या क्या, ये पुली से जुड़ा हुआ है, ये पुली से जुड़ी हुई है, उस तरीके। अब सुना हाँ तो ये जो बॉक्स जो लटक रहा है, ये रोप से थोड़ी ना लटक रहा। मतलब अरे ये रोप जो है ये इस वाले बॉक्स से आई, ऊपर वाले से है ना, इधर से और से नीचे वाली पोल से फिर दोबारा पुली पे चली गई, पैरी वाली पे। हाँ, तो जो नीचे वाला बॉक्स है ये ऐसे ही लटक रहा है ना किसी और रस्सी से। हाँ, किसी और रस्सी से।
हाँ वही तो ठीक है, बस एक एग्जांपल दूंगा मुझे। कंस्ट्रेंट मोशन तुम्हारे फिलहाल कोर्स में नहीं है, थोड़ा सा कठिन होता है, हल्का भैया लंबी ज़्यादा वाली रोप पे तो हेलो 11th आ गया, मुझे आ गया 11th का। क्या। एक मिनट जयंत बोलो। हाँ लंबी वाली रोप पे का 2 टेंशन रहेंगी, मतलब 4 टेंशन ओवरऑल। हाँ, एक दो तीन, लेकिन ये बात है ना, तुम यूज कैसे करोगे उस टेंशन को, ये मेन काम आता है। और मैं तुम्हें बता दूं, इतनी आसानी से नहीं होता, हल्का सा ट्विस्ट एंड टर्न है इस क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, एक एक एग्जांपल और। एक अब है पुली हवा में लटकी हुई, देखो ऊपर की हवा में लटकी हुई थी, एक बार हवा में लटकी हुई देखो, हवा में हवा में, यानी किस तरीके से ये, ठीक है। तो ये जो पुली है वो दूसरी वाली पुली से जुड़ी हुई है इस तरीके से, और ये पुली लेकिन रिजिड है ऊपर। तुमने अगर इसको खींचा नीचे वाले को, यानी कि वेट है इसका, तो क्या करेगा, ये रोप को खींचेगा, पुली वाली ऊपर जाएगी। यहाँ पुली भी मूव कर रही है, यहाँ ऊपर पुली मूव कर रही थी। और एक सबसे, अब सुनो सुनो, एक क्वेश्चन जो कि हद पार कर देता है, जिसमें सब लग रहा होता है, सूडो फोर, दुनिया भर की चीजें सब। देखो एक लिफ्ट है जो कि एक एक्सलेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है। उसे हट से बंदा देख रहा है। उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर एक पुली लगी हुई है। सॉरी, ये क्वेश्चन 11th का है। 11th का, लेकिन कंपटीशन का, ठीक है। इससे एक और पुली जुड़ी हुई है, इससे दो मास जुड़े हुए हैं। अब सुनो, तुम्हें सबसे पहले तो ये जो चीजें हैं वो यहाँ बैठ के ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, लिफ्ट के अंदर बैठ के। लिफ्ट के अंदर बैठ के यानी कि, लिफ्ट के अंदर बैठ के यानी कि सारी बॉडी पे, सब बॉडी पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा तुम्हें, ये वाली एक्सीलरेशन का उल्टा, यानी कि इसको मान लेते हैं ए नॉट, मान लेते हैं उसको, तो सब पे लगेगा, सारी बॉडी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सब पे क्या लगा दो, इनका उनका मास इनटू ए नॉट, साथ में उनका अलग से भी है वेट, ठीक है। इसमें अलग टेंशन T1 T2, T1 T1, और इन दोनों में अलग टेंशन T2 और T2। भाई ए में नॉट दो फोर्स लगाइए ना। हाँ, ये सब पे जो एक्स्ट्रा एक और वेक्टर नीचे की तरफ, वो सूडो फोर्स है नीचे की तरफ। ठीक है ठीक है। अब तुमने सारे फोर्स तो लगा दी, क्योंकि तुम्हारी फोर्स की जो कंसेप्ट है क्लियर है, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करेंगे। 3 इक्वेशन, एक इससे आएगी, एक इससे आएगी, इससे आएगी, उससे T2 निकालना, कहीं और पुट करना, ये सब दुनिया भर की चीज़ें, तो दिक्कत होगी इसमें। तुम्हें हो सकती है थोड़ी सी, अगर तुम मेरी लिखवाई थ्योरी ना भूलो तो, वरना तुम ये भूल जाओगे कि ए नॉट हर बॉडी पे एक एक्स्ट्रा फुट नीचे की तरफ क्यों लगाया भाई, हमें ये सही में नहीं आ रहा, तो वो आपको पता चल गई इसकी वजह से। खैर, हेलो, ठीक है ना। तो मैं उसमें मैं बस इतना बता रहा था तुम्हें, कंस्ट्रेंट मोशन नाम की कोई भी चीज़ होती है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपकी आवाज चली गई थी, मुझे पता है, कॉल आ गई थी, मैंने काट दी तुरंत। कंस्ट्रेंट मोशन नाम की कोई चीज़ होती है, कभी टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा तो बता देंगे। और दूसरी चीज़ ये, अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो तुम ये समझो तुमने सीबीएसई से तो पूरा पार कर लिया, पूरा 11th-12th पूरा, और जेई मेंस भी। क्या 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 मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने ये क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व कर दिए हैं तो तुमने 11th-12th के कंसेप्ट तो क्लियर है, जेई मेंस भी हो जाएगा। एडवांस में और भी मुश्किल आते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलो भैया बोर्ड से पहले ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब आप जा सकते हैं, क्लास खत्म हो चुकी है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाएं आप, ये सारा 10th वाला, ठीक है। अरे 10th वाला ठीक है बना भैया दिया। 11th वाला लिख, 11th वाला क्या नहीं था, नहीं, वो नोट नहीं करना था, नोट नहीं करना। ये नहीं करना है। नहीं, ये इस तरह के नहीं आएंगे, कंस्टेंट मोशन नहीं आया ज़्यादा। 10वां और 12वां करना था ना। नहीं, 10 तक करना है, बस 10 तक। ठीक है भैया। ठीक है, ये रोप तो अलग अलग है। अब आप डायग्राम ये दे रखा है, बना दें, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो अब तुम सब जाओ। भैया हाँ बोलो जैन। 6 वाला के दोबारा बता दीजिए क्या। 6th वाला अभी रुको, 6th वाला 10th 9th 8th 7th 6th। हाँ, इसमें बताओ क्या पूछ रहे हैं। मतलब ऐसा क्या फोर्स करने लगा है, फिर गिरने लगा है, सारे फोर्स कट पिट के जीरो हो जाएंगे, ना, एक सारे डायरेक्शन में फोर्स रहेगा इसके नीचे की हॉरिजॉन्टली। सुनो, सारी कब जीरो हो गए, n से m1g कट जाएगा, तो ये वर्टिकली तो मूव करने नहीं वाला। टेंशन हाँ नहीं करेगा। टेंशन को काटने वाला कौन है। देखो रियल लाइफ में तुम्हें बता दूं क्या होता है। रियल लाइफ में ये होता है, एक मिनट, हाँ
रियल लाइफ में होता है टेंशन ऐसा लग रहा होता है, साथ में फ्रिक्शन ऐसा लग रहा होता है। हाँ तो क्या होता है, टेंशन और फ्रिक्शन कट के ये बॉडी मूव नहीं करती। अगर मैं यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा ही कर दूँ M2 का ज़्यादा होगा, मतलब ये टेंशन बढ़ेगी, ये टेंशन बढ़ेगी तो यानी ये टेंशन भी बढ़ेगी, और ये टेंशन फ्रिक्शन को ओवरकम कर देगी और ये ब्लॉक इधर चला जाएगा। अब बात ये रोप आती ही है, टूट जाएगी। हाँ नहीं रुको रुको, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा कि टेंशन का थ्रेशोल्ड, टेंशन नीचे के TH वो है मान लो 400 न्यूटन। तो इसका मतलब तुम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कहीं पर भी रोप की टेंशन 400 से ऊपर आए, क्वेश्चन को रोक देना और कह देना आगे कुछ नहीं होगा, रोप टूट जाएगी। ठीक तो अभी थ्रेशोल्ड नहीं है तुम्हारा पे कोई, अभी कोई नहीं है। जो टेंशन है, हाँ इनफाइनाइट जो वेट है वो सह सकती है, परफेक्ट रोप है, ठीक है। अब फ्रिक्शन है ही नहीं, नहीं, ये बता दो हॉरिजॉन्टली कैसे फोर्स लग रहा है कि ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ, मतलब गिरने वाला है ये है तो है, ये M2G की वजह से टेंशन, ये वाली टेंशन की वजह से रोप, ये वाली MG भी तो लग रहा है। हाँ M1G लग रहा है। तो M1G का करोगे क्या, ये पॉइंट तो ये है ना। M1G देखो सुनो, जैसे जैसे वेट बढ़ता है, वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा। फिलहाल जैसे नीचे जितना वेट तुम्हें भारी चीज़ है तो भारी चीज़ को घसीटने में ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जैसे जैसे डाउनवर्ड वेट बढ़ता है वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता है, फ्रिक्शन हम कंसिडर कर ही नहीं रहे। तो इसका मतलब हर हालत में हल्का सा भी फोर्स इधर लगा तो मूव करना चाहिए और वो करेगा। अगर ऐसा कब करते हैं, नीचे पेट्रोलियम या फिर किसी ऑयल की लेयर बिछा दो तुम, और कोई भारी चीज रख दो, तुम हल्का सा भी टच दो उसको, मूव करना शुरू कर देगी, भाई कितनी भी भारी हो। हाँ हो जाती है। हाँ वो क्यों, फ्रिक्शन है ही नहीं। तो इस टेंशन की वजह से ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। अभी जब तुम फ्रिक्शन पढ़ लोगे इसी चैप्टर में फ्रिक्शन, तो ये मूव नहीं करेगा थोड़ी देर तक, एक सर्टेन टेंशन के बाद ही ये मूव करेगा। जब टेंशन फ्रिक्शन से ऊपर हो जाएगी, ये वाली टेंशन फ्रिक्शन के ऊपर चली जाएगी, तब ये मूव करेगा। ठीक है भैया, ठीक है ना, चलो। थैंक यू भैया।